आज की वीडियो के अंदर हम गेम माई फ्लीट का पूरा सेटअप टूर देखने वाले हैं। भाई ने क्या क्या क्रेजी चीजें लगवाई है अपने कमरे में, अपन सब देखेंगे। मैं तुम्हें पता है मैं किसमें इंटरेस्टेड हूँ। एनिमे तुम्हें क्या लगा? एनिमे शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, वेलकम है आप सभी का गेमर गियर 5 के अंदर। तुम सारे बोल रहे हो भाई ये इतने सारे कहां से आ गए? मल्टीवर्स है वो ना, वो ऐसे। आपने इतना इंतजार करवा दिया भाई, कसम से। जितना तुम इस वीडियो को देखना चाहते थे ना, उससे कई ज्यादा मैं इसको बनाना चाहता था, तुम लोगों को दिखाना चाहता तो वो है सेंट्रलाइजेशन। जैसे हम पे गॉड हैंड है, इस पे शार्क हैंड है। गॉड हैंड, हम पे गॉड हैंड है ना। गॉड हैंड का नाम पे। अबे वो है नहीं ग्रिफिथ वाला, कौन सा हैंड? अच्छा वो तो वो रखा गॉड हैंड। था। और आज हमारे पास लेजेंड भाई इंडिया का सबसे बड़ा गेमिंग रूम है। कैन यू इमेजिन भाई, मजाक सेट के। और ये रूम आई डोंट थिंक स्काउट से बड़ा है ये, उसका तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है। नॉट कंपेयरिंग एनीवन। सिर्फ भाई ऐसे नहीं कि बिगेस्ट गेमिंग रूम भी है, ये रूम एक्चुअली इस घर का भी सबसे बड़ा रूम है, क्योंकि एक तरह से यार गेमिंग को देना ही था यार दोस्तों। गेमिंग ने कायदे से हम लोगों को एक घर दिया है, तो हम उसको एक बड़ा रूम नहीं दे सकते क्या? तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं भाई जिसके बारे में मुझे तुम्हें बताना तो वैसे भी नीचे है। आ जाओ, पोर्च सबसे पहले बताते हैं तुम लोगों को। अगर तुम एंटर करते ही सबसे पहली चीज देखते हो, मुझे पता है तुम्हें कंप्यूटर के बारे में जानना होगा, बट उससे पहले तुम्हें दिखेगा ये है हम लोगों का चिलिंग एरिया। बेसिकली इतना बड़ा होता है ना गेमिंग रूम की, उसके अंदर भी एक चिलिंग एरिया बनाना पड़ा। मजाक सेट के अगर मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो मेरे दोस्त लोग आके, मैं ही जिस दिन पीसी में बैठ के आराम से नहीं खेलना चाहता हूँ, मुझे काउच में लेटना है, सब कुछ करना है, तो उसके लिए ये एरिया बनाया गया। आई नो तुम लोग बोलोगे फिर भाई काउच कहाँ है? काउच का भाई, मजाक सेट के इस घर में एक एक चीज, एक एक कलर, एक एक छोटी से छोटी भाई फूल, फ्लावर, लाइट, सब कुछ तुम्हारे भाई ने भाई क्यूरेट करी। एक एक चीज मैं ढूंढ के लेके आऊँ कि मेरे को चाहिए यही होगा यहाँ पे। और ऑनेस्टली बताऊँ, थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ, टाइम भी बहुत ज्यादा बर्बाद हुआ है, बट मुझे चाहिए था भाई कि घर बना रहे ना, तो वो मेरे हिसाब से बनना चाहिए कि एक एक चीज तुम्हारे भाई ने अपने हाथ से करी है, ऐसा होना चाहिए। काउच कहाँ है? ये है हम लोगों का जवाब ही नहीं दिया। चिलिंग एरिया सामने तुम लोग देख रहे हो भाई, ये है हम लोगों का एक OLED 4K 165 हर्ट्ज का टीवी। 165 हर्ट्ज भाई, मजाक से हट के बहुत ही कम टीवीज में आता है। इट्स लाइक टॉप एकदम क्रेजी टीवी 65 इंच का, क्योंकि इससे बड़ा फिर यहाँ पे फिट नहीं हो रहा था, मजा नहीं आ रहा था। तो यस, ये इनफ है, बहुत ही क्रेजी लगता है। फिर उसके साथ साथ यहाँ पर थोड़ा बहुत तुम देखोगे तो ये यूएस से हम लोग लेके आए थे मारियो कार्ट वाला, जब हम निंटेंडो के स्टोर पे गए थे। ये OLED मजाक से हटके क्रेजी कलर्स दिखाता ना, इसमें गेम खेलने का मजा जो है वो नेक्स्ट लेवल है। उसके बाद आ जाते हैं हम नीचे की तरफ को, तो यहाँ पर हम लोगों का पूरा स्विच का ज्यादातर पोकेमोन, सुपर मारियो वगैरह, ट्रायलॉजी वो भी है, डार्क सोल्स भी है इस पे। मेरे पास अभी स्विच 2 में सिर्फ 3 ही गेम्स हैं, क्योंकि मैंने ज़्यादा अभी कलेक्ट करे नहीं है। पीछे भी इसके बहुत सारे गेम्स हैं। नीचे आ जाते तो PS5 के PS4 के गेम्स भी हैं, क्योंकि सबको पता होगा कि PlayStation 5 इज लाइक बैकवर्ड कंपैटिबल भी है, तो इसलिए वो कर रखा है हम लोगों ने। फिर टेकन के भी बहुत सारे गेम हैं। कोई किस पे इतना टाइम होगा भी, इतना सब गेम है वो खेलता हो ना वो तो। फिर आ जाते हैं हम लोग इस साइड को, तो हम लोगों का सबसे पहले यहाँ पर एक स्विच 2 है, जिसके अंदर अभी के लिए मैं भाई पोकेमॉन जा खेल रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ, भाई मेरे को बहुत ही मजा आ रहा है। फिर यहाँ पर आ जाते हैं तो हम लोगों का PlayStation 5 Pro है, के अंदर इज द क्रेजीएस्ट थिंग, मतलब मजाक से हटके ये इसीलिए मैंने छुपाई है ताकि कोई भी आके ऐसे उठा के नहीं ले जाए। इसके अंदर है डेटा से तारे। भाई ये कितना गंदा लगता है, अगर ये बाय चांस खुले में होता तो तुम समझ sort लो। of। अगर ये खुले में दिख रहा होता तो ये कितना गंदा लगता है। इसलिए सारी तारे मैंने इसके अंदर डाल के बंद कर दिए। थोड़े बहुत और कंट्रोलर से, क्योंकि हम लोग WWE 2K25 भी खेलते रहते हैं, तो उसके लिए फिर ज्यादा से ज्यादा कंट्रोलर चाहिए होते हैं। तो ये बेसिकली इसीलिए मैंने बंद करवाया। मन तो मेरा इसको खोलने का था, बट तारे भी तो मैनेज करनी पड़ती है ना। तो ये था हम लोगों का चिल एरिया। उसके बाद हम आ जाते हैं इधर पे। दिस इज एक्चुअली, ये तो बेसिकली जहाँ से बुलाया जाता होगा, मतलब इवेंट्स वगैरह पे। अब मैं तुम्हें ले जाता हूँ उस वॉल पर, जिसे कलेक्ट करने में एक्चुअली इससे भी ज्यादा लग गया भाई। यस सर, ये है हम लोगों की एक तरह से अवार्ड वॉल कह लो तुम लोग इसे, जो बोल सकते हो भाई। बहुत ही ज्यादा क्रेजी थिंग्स भाई, मजाक सेट के। ये देखो, ये इन्फ्लुएंस X 23 का अवार्ड यहाँ पर पड़ा हुआ है, 24 का वहाँ पर है। सारे के सारे जितने भी प्ले बटन है, गेमर फ्लीट का, अंशु वेस्ट का, गेमर फ्लीट शॉर्ट्स, अंशु वेस्ट व्लॉग्स भाई, जिसमें तुम अभी ये वीडियो देख रहे हो। तो भाई ऐसी करके यहाँ पे बहुत सारी चीजें। ये हम लोग दोनों जोरो ही कटा प्ले अवार्ड टूर्नामेंट जीते थे, तो ये पैन मिला था, वो भी हम लोगों ने रखा है यहाँ पे। मुझे जो भी अच्छा लगा है ना, वो मैंने अपने हिसाब से सजाया, जस्ट लाइक दिस हाउस भाई, मजाक सेट के। यहाँ पर हमारे सारे के सारे अवार्ड्स हैं। अवार्ड्स के बीच में तुम लोगों को एक चीज दिख रही होगी, अगर तुम लोगों को दिख रही होगी, यस सर, ये है कायदे से मेरा सबसे बड़ा अवार्ड भाई, मजाक सेट के। ये अगर तुम लोगों को पता होगा ना, ये हम लोगों ने बिफोर 28। अच्छा, मतलब इसे सारा शायद ड्रीम्स हो। मतलब तुम लोगों को पता कैसे होगा, ये हम लोगों ने भाई, मैंने ये 2015 या 16 में लिखा था। मैंने यहाँ पे लिखा था मिलियनेयर बिफोर 28, हाउस लेना है, बाइक लेनी है, मस्टैंग GT लेनी है, रिटायर बिफोर 35। यस, वे 28 क्यों? Why 28? मैं जान क्योंकि गोजो जब मरा था वो भी 28 का था। ये क्या है? आई कुड बी गोजो फैन। काइंड ऑफ सभी हो चुका है भाई। देखो हाउस तुम लोग देख ही चुके हो। रिटायर बिफोर 35। आई मीन हो सकता है, इतना अर्न कर रहा है तो। मैं क्रेजी बना दिया। बाइक तो हम लोग ने 2021 में ली, मस्टैंग भाई पैसों वाला तो ऐसा होता, कोई रिटायर होता। ये 35 पे भी खेल रहा हूं, 40 पे भी मोस्ट रॉयल तो नई गेम्स आएंगे, 4 चलेगा। फिर रिटायर बिफोर 35, वेल दैट आई डोंट नो ब्रो, बट बाकी फिर छोटी-छोटी चीज है। ये एक बार मैं वैलोरेंट के उसमें गया था, एक इवेंट पे गया था जब हार्बर लॉन्च हुआ था, अगर तुम लोगों को याद होगा। यहां पर आ जाता है फिर ये इचिमोंजी स्वॉर्ड, ये सारी चीजें तुम्हें दिख रही होंगी जोरो की। और फिर यस सर, हम लोगों को एनडीटीवी की तरफ से भी वो स्वॉर्ड से नाम आई थिंक वन पीस देखता है। फिर वो सारी चीजें। फिर यहाँ पर आता है एक और काफी बड़ा अवार्ड जो मैंने खुद को दिया था। ये माइक है तो भाई मुझे आज भी याद है, पहला माइक होगा। ब्लू स्नोबॉल माइक है मेरा, मेरी लाइफ का पहला माइक, जो मैंने लेजिट
अपनी स्ट्रीम पे डोनेशन गोल लगा के कंप्लीट किया था। लाइक आई थिंक 8,000 का आया था ये माइक, और मैंने अपने लाइक यूट्यूब पे स्ट्रीम करता था, उसमें डोनेशन गोल्स लगाए हुए थे। अब बस एक डायमंड प्ले बटन और चाहिए भाई, जल्दी से जल्दी तो सब्सक्राइब कर दो गाइस। चैनल पे तो हो जाएगा डायमंड। बट यस भाई, ये हमारी एक तरह से अवार्ड वॉल है, एंड ट्रस्ट मी ब्रो, कैमरा आई होप जस्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि ये रियल लाइफ में तो भाई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है भाई। इसमें एक और चीज़ है, दिखाऊँ क्या? नीचे वो मैं बोलने वाला था, ये मैंने अभी ऐसे ही रख दिया था, ठीक है? इसमें ये उसका है क्या? रेडी हो? तू जी नहीं अच्छा लाइव वो लाइट ठीक है समझ गया। पता है कौन थे उस बहुत ज़्यादा मजेदार नहीं भाई यार। ऐसे ही वो है तो ये या तो किरीटो का या फिर ऐसे ही एक ऐसी वो रखी हुई है है, क्योंकि यहाँ पर अभी और भी अवार्ड्स आने हैं, सो दिस स्पेस ब्रो। लेट्स होप हम लोग फ्यूचर में और भी क्रेजी काम करें। तो गाइस यार, पीछे वाली वॉल तो तुम लोगों ने देख लिया। आ जाते हैं इस साइड को। इस साइड में सबसे पहली चीज तुम देखोगे तो ये वॉल है भाई, ये भी बहुत ज्यादा क्रेजी डिजाइंड है भाई, ऑनेस्टली बहुत ज्यादा मजेदार। यहाँ पे एक दो चीज आनी है, मैं सोच रहा हूँ स्टैचूज लगाऊंगा कुछ क्रेजी एकदम लाइफ लाइक प्रॉपर ऐसे दिखता है। थोड़ा F1 के सूट्स, अगर ये सब चीजें मैं कर पाया अफोर्ड तो वो देखते हैं इन फ्यूचर, वो तो खैर फ्यूचर की बात है सारी की सारी। जैसे एक तरह से मेरी इंटरेस्ट वॉल है, कहने का मतलब है WWE बेल्ट, वी हैव एक्शन फिगर्स, बहुत ज्यादा पसंद है ये, उसके ऊपर है वॉल। तो इसमें छोटे छोटे से लाइक नीचे प्रॉप्स है छोटे मोटे, जिसके अंदर मैंने अपने हिसाब से सजाया हुआ है। चीजें पसंद है। सबसे पहली चीज जो तुम यहाँ पर आते ही देखोगे वो है ये बुक हैरी पॉटर सेक्शन। इसमें भी ये देख रहे हो पीछे अच्छा, पूरा हैरी पॉटर अलग से चेंज होता है पूरा का पूरा, लाइक एक साइड पर अनडिजायरेबल्स करके ये हम लोग आई थिंक यूएस से लेके आए हुए थे। फिर ये एक हैरी पॉटर की स्पेल बुक मैंने ली थी, बाकी ये सारे के सारे हैरी पॉटर के एडिशन। फिर हमारे पास सेवेरस स्नेप की वॉन्ड है। तुम लोग बताना कमेंट सेक्शन में ये किसकी वॉन्ड है। हम लोगों का मुझे नहीं वोल्डेमॉर्ट नाम है उसका, मैंने बहुत पहले देखा। उसके लिए वो पागल था वोल्डेमॉर्ट, वो वॉन्ड लेने के लिए। और हम लोग जापान से लेके आए हुए थे। यहाँ पर देखो कायदे से जो नॉर्मल हम लोग हैप्पी घास के ऊपर बैठते हैं, बैड पिग नहीं है एंग्री घास वो क्या कहते हैं नेदर वाली, और इसके ऊपर एक पिगलिन बैठा हुआ है प्रॉपर करके बोर्ड के जा रहा है, काफी कूल लग रहा है। फिर ये छोटा छोटा पिग विग वाले की चेंज एंड ऑल, ये सारी चीजें माइनक्राफ्ट की कुछ और गुडीज लेके आएंगे, इसको हम लोग और अच्छे से सजाएंगे फॉर श्योर। फिर आ जाते हैं यस सर माय फेवरेट हॉबी ऑफ ऑल, पोकेमॉन कार्ड्स कलेक्शन। भाई मजाक से हट के ये एक टीम रॉकेट का बॉक्स है, ये एक नॉर्मल मास्टर बॉल है। यहाँ पर ये है इसकी सबसे कॉस्टलीस्ट कार्ड, मोस्ट वाली, मैं गेस कर पा रहा हूं। 3 मोस्ट एक्सपेंसिव म्यू वही चोरिज़ार्ड एक्स ईवी वही है। नहीं एवियन शायद एवियन ईवी की एवोल्यूशन है। हाँ ये मेरे 3 सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव सिंगल्स हैं। एंड देन कम्स टू दिस बॉक्स भाई, दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव बूस्टर बॉक्स दैट आई ओन। ये एक इवॉल्विंग स्काइज का बूस्टर बॉक्स है, जिसको पता है उसको पता है कितना एक्सपेंसिव है। अरे बताओ तो हमें। मेरा बहुत दिल टूटा था इसको लेते टाइम, क्योंकि ये मैंने कायदे से 50,000 के आसपास भी देखा था, और मुझे जिस प्राइस पे लेना पड़ा इट वाज ऑलमोस्ट 4-5 टाइम्स ऑफ दैट। यहाँ पर थोड़े बहुत मैंने फंको पॉप्स रखे हुए हैं। उसके बाद ये है देखो चीज, तो यार ये हम लोग यूएस से लेके आए थे भाई। इसमें फर्स्ट टाइम अच्छा नहीं वो कॉमिक है जो पहले और नेचुरल अनाउंस हुई वो वाला है ये, आई गेस बेसिकली फैंटास्टिक 4 एनुअल 6th वाली कॉमिक्स है। अच्छा, और उसके बाद यहाँ पर आए थे तो हम लोग जिस समय नेटफ्लिक्स के साथ रेसलमेनिया 41 गए थे, तो हम लोगों को ये मिला था, जिसके ऊपर भाई जॉन सीना का एक प्लशी टाइप भी है, बहुत ज्यादा क्यूट, बहुत ज्यादा प्यारा। और रेसलमेनिया की बात जब हो ही रही है तो भाई बात आ जाती है इसकी, ये रॉकी ने रिवील की थी बेल्ट, द 10 kg बेल्ट, जो मैं कैसे लाया हूँ मैं ही जानता हूँ दोस्तों। फिर ये छोटे छोटे भी थे थोड़े बहुत, जो हम लोगों को वहीं पर नेटफ्लिक्स की साइट से मिले थे। इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट थिंग भाई, ये मेरे को बहुत महंगी पड़ी थी ये बेल्ट, बट टोटली वर्थ इट। ये है हम लोगों का वन पीस वाला एरिया। वन तो सबसे फेवरेट कैरेक्टर सांजी है। ये जो पीछे वांटेड पोस्टर देख रहे हो, ये 3 जनों को दिखाता है। लूफी, ये तुमने नीचे लगाया था, गोकू, वेजिटा और गोहान आते थे। तांजी और जोरो। ये मांगा मैं जापान से उठा के लेके आया था, तो ये तुम देख रहे हो एल्बाफ वाली मांगा है, लोकी पीछे वो सारी चीजें। ये दोनों तुम्हें नॉर्मल दिख रहा होगा बाय द वे, ये दोनों लूफी ना तुम्हें नॉर्मल लग रहे होंगे, बट ये एक्चुअली कलेक्टेबल्स है और काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि ये वाला एक लेजेंड बहुत ही ज्यादा सीक्रेट रेयर आइटम है बेसिकली, जो उसके अंदर से निकलता है। काफी ज्यादा मस्त, क्योंकि इसमें उसके निक्कर में लूफी की 2 आंखें बनी रहती है। बेसिकली ये सीक्रेट रेयर होता है, ये इतनी इजीली निकलता है। कुछ और होगा यार। तुम देख रहे हो एक बार मेरी इंटरेस्ट कैसे चेंज हो रही है। अब हम वन पीस से आ चुके हैं F1 और कार्स की तरफ को, तो ये तो तुम्हें पता ही है, ये जिसने व्लॉग देखोगे उसे पता होगा कितना महंगा। हम लोग एक पोर्शे का कप लेके आ गए थे बस फॉर फन। फिर ये तुम्हारे भाई ने, रॉनी और मैंने एक्चुअली ये बैठ के बनाई है पूरी की पूरी, भाई बहुत मेहनत लगी थी। बट ये एक लेगो की AMG पेट्रोनस कार है, आई नो ये थोड़ा सा एम्प्टी लग रहा है, हम लोग को और भी कार्स कलेक्ट करनी चाहिए। मैंने जिसमें मैंने बनाया ना, मुझे फील हुआ कि यार हमारे पास ज्यादा कार्स नहीं है, आई थिंक वी शुड गेट मोर कार्स, यू नो। फिर आ जाते हम लोग इस बॉक्स की तरफ को भाई, दैट इज योर एनिमे, ये MH स्पेशल है बेसिकली। ये सारा का सारा यहाँ पर अपना माय हीरो एकेडमी और गोकू, बेसिकली थोड़ा बहुत जो चीजें मेरे को और भी पसंद है एनीमे में वो है। फिर नीचे आ जाते हैं, यस सर
द पोकेमॉन एरिया। ओके ये अच्छा लग रहा है, और जोटो अच्छा लग रहा है। इसमें डार्क चालीदार भाई मजाक से हटके सारी सारी चीजें जितनी भी तुम्हें दिख रही है इसको छोड़ के फॉर श्योर ये मैंने अगेन दिल्ली कॉमिक कॉन से लिया था। और बाकी जितनी चीजें तुम्हें दिख रही है ना सारी हम लोग पोकेमॉन सेंटर से उठा के लेके आए थे जापान के। आई थिंक मेरे ख्याल से टोक्यो से नहीं, हम लोग दूसरी वाली जगह से लेके आए थे, मैं उसका नाम ही भूल गया भाई। वो बहुत ही वो आई थिंक इट्स द बिगेस्ट पोकेमॉन सेंटर इन जापान। तो यहाँ पर हम लोग को यूट्यूब ने एक चेस बोर्ड दिया था, ठीक है, पूरा का पूरा बहुत क्रेजी, बहुत ही हैवी। ये यूट्यूब ग्लोबल ने दिया था हम लोगों को। वेल इसमें मुझे लगता था बस स्ट्राइक ही देता है। ये ओपनिंग मैंने अपने हाथ से समय को भी मिलने चाहिए। ये ओपनिंग एक बहुत ही ज़्यादा फेमस गेम की है मेरी, तो अगर तुम्हें पता होगा तो तुम्हें पता होगा कि मैंने किसके यहाँ खेला था। बट ये खेला हुआ आ जाओ दोस्तों, तुम्हें लग रहा होगा कि यार ये तो काफी क्रेजी वॉल है, काफी मजेदार एक wall रह गया है, सेक्शन wall, नीचे right? वाला। बट ये वॉल खत्म नहीं होती है दोस्तों। मैंने तुम्हें क्या बताया कि मेरी जितनी हॉबीज है इस वॉल में तुम्हें सब कुछ मिलने वाला है। सामने वाली अवार्ड्स की थी, ये वाली मेरी हॉबीज की है, तो ये इतने में खत्म नहीं होता। सो दिस इज एवरी निंटेंडो हैंडहेल्ड एवर। इसके अंदर थोड़ा बहुत PS Vita भी दिख रहा होगा तुम्हें पीछे, बट यस दिस एवरी निंटेंडो हैंडहेल्ड कंसोल एवर। मेरे पहले फोन से लेके सब कुछ मैंने यहाँ पर अभी रखा हुआ है। दिस इज एक्चुअली बहुत ही ज्यादा मजेदार, बहुत ही क्रेजी चीज भाई। ये मेरे बहुत सारे गेम्स हैं जो अलग अलग कंसोल्स के अंदर है, बहुत सारे अलग अलग उसके अंदर, जैसे Nintendo 3DS के गेम्स हैं। इसके अंदर बेसिकली सारे पोकेमॉन गेम्स हैं जो आज तक का है। एक और वीडियो की मैंने इनसाइट दे दी है तुम्हें कायदे से। तो यस इसके अंदर बहुत सारे पोकेमॉन गेम्स हैं, पोकेमॉन स्टेडियम तुम देख सकते हो, और भी बहुत सारे PSP के गेम्स हैं। इसके अंदर गेम बॉय एडवांस के गेम्स हैं, गेम बॉय कलर और गेम बॉय के गेम्स हैं, और फिर बहुत सारे भाई तुम देख ही सकते हो। नॉलेज नहीं है, सारे गेम्स इसके अंदर भरे पड़े हैं। हमने भी हेवी पोकेमॉन याद है दिखा रहा है यार, ये सारी मेरी फीचर वीडियोस है भाई जो मैं तुम्हें गलती खेली तो होती है, याद नहीं मुझे। स्मैश और दिखा दे रहा हूं, सॉरी यार बॉडी। तो ये सारी की सारी मांगा जो मैं जापान से नारुतो, वन पीस एक बार घुमा जापान से रहा है, वो सारी मांगा है। नारुतो का पहला एडिशन है, आई थिंक लास्ट भी होना चाहिए यहाँ पर। यस सर, लास्ट भी एकदम कोने में पड़ा हुआ है। ये रैंडम एक बुक स्टोर से मैंने वहाँ पे खरीदे जापान से। तो गाइस ये सारी तो सजावटी चीजें थी थोड़ी बहुत, बट अब तुम लोगों को एक मस्त चीज दिखाऊंगा मैं भाई। इस कमरे में भी जो ऑटोमेशन का काम हो ना बहुत ज्यादा क्रेजी है। ट्रस्ट मी ब्रो, इस कमरे की सिर्फ और सिर्फ लाइट की यूसेज ही भाई इतनी ज्यादा है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। पूरे टाइम पे जैसे भी ये वीडियो के लिए चला रखे ना, इसके बाद बंद कर दूंगा मैं, बहुत बिजली का बिल आता है इसकी वजह से भाई। लेकिन सबसे कूल चीज़ ये है, वंस अगेन ये पूरा का पूरा कमरा भी लाइक सेंट्रल कूल्ड है, मस्त करके तुम लोग कर सकते हो। और बाकी दूसरी चीज़, यस सर, ये बहुत ही क्रेजी है। लाइक इसके अंदर से मैं इस कमरे की पूरी लाइक लाइट्स बंद कर सकता हूँ, खोल सकता हूँ। तुम जो बोलोगे वो यहाँ से कर सकते हो तुम लोग। यहाँ पे वो नहीं है इसकी एलेक्सा। तुम समझो ना यार, अब तुम सोचो कि मैं यहाँ पर बैठ के गेम खेल रहा हूँ, अब तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से दौड़ूं, ऑफ कोर्स एलेक्सा भाई बताया, और फिर यहाँ से लाइट बुझाऊं, मैं बताया। तो फिर ऑटोमेशन क्यों कराया मैंने भाई? मस्त चीज मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो रेडी हो दोस्तों? सबसे पहली चीज मैं तुम लोगों को कुछ मोड्स दिखाना चाहता हूँ, कुछ क्रेजी चीजें दिखाना चाहता हूँ। तो ये देखो, सोचो कि अगर बाय चांस हम लोग माइनक्राफ्ट खेल रहे हैं और मेरे को लाइक नेदर आ गया, अब मेरे को नेदर मोड एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट नेदर मोड भाई। उसके साथ साथ 2-3 और मोड्स हैं बेसिकली, वो मेरे को अभी मैंने उनका नाम नहीं सोचा भाई। इस वाले का नाम मैंने नेदर रख दिया क्योंकि सोचा हम लोग माइनक्राफ्ट खेल ले भाई, सब कुछ लाल लाल हो जाएगा, कितना ज्यादा नेदर बेसिकली माइनक्राफ्ट में एक और वर्ल्ड होता है, मेन वर्ल्ड से कनेक्टेड होता है, वहां पे कुछ जाए कुछ करना होता भाई। पूरा का पूरा कमरा ग्रीन हो जाएगा। तुम लोग बताओ कमेंट सेक्शन में इस वाले मोड का नाम हम लोग क्या रखें? ग्रीन मोड इतना अच्छा नहीं लग रहा है, लाइक नेदर है ना, तो कुछ और होना चाहिए। देखो एक और है, एक्टिवेट ब्लू मोड, है ना मस्त भाई। सारे कलर्स मैंने चेक करे और सबसे कूल एंड क्रेजी कलर यही लग रहा था। प्लस तुम्हें पता होगा हमारे चैनल की थोड़ी बहुत थीम भी ना पर्पल के साथ जाती है। एलेक्सा टर्न ऑन गेमिंग रूम। थैंक यू भाई, ये बहुत ही ज्यादा क्रेजी है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई। ला 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 ला। तो हम लोग यहाँ से एक्चुअली नीचे बात कर, हेलो टर्न ऑन लिविंग रूम हो जाएगा ऐसे। अबे तो देख रहे हो कितना मस्त लग रहा है। तो यहीं से हम लोग सीधे जरा थोड़ी सी चाय हो जाती तो। अब गाइस मैं तुम लोगों को दिखाने वाला हूँ वो एक चीज जो तुम लोगों को लाइक आई थिंक स्टार्टिंग से देखनी होगी भाई, गेमिंग रूम का गेमिंग सेटअप। यस सर भाई, ये कितना क्रेजी लग रहा है ना भाई, टू गुड भाई, टू गुड। और ऑनेस्टली सबसे पहली चीज जो तुम्हें यहाँ पे दिखती है वो है ये, हम लोगों का जो पूरा का पूरा एसी का वेंट आ रखा है। अगेन भाई आवाज में डिफरेंस देखो, जस्ट वहां से यहाँ तक आई होप आवाज में डिफरेंस आया होगा। ऊपर छत पे भी ना पूरा का पूरा तुम देखोगे ऑलमोस्ट सेम से आ रही है। सामने ना उतना अच्छा नहीं लगता है, लाइक एस्थेटिक बनाना था ना थोड़ा सा, तो पूरा का पूरा छत जो देखोगे वो लाइक अकॉस्टिक फोम से जगी हुई है। उसके बाद यहाँ पर जो तुम वॉल्स देख रहे हो ये भी प्रॉपर ऐसा अकॉस्टिक फोम है ताकि आवाज टकरा के मेरे ऊपर वापस ना आए। दिस इज आवर गेमिंग। मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, 2 पीसी स्ट्रीम का एक रिकॉर्डिंग एक बार देखो भाई, मजाक से बहुत ही होते हैं। एक टाइम हुआ करता था जिस समय मैंने ट्यूशंस पढ़ा के अपना पहला पीसी बनाया था, कोटू डुओ, आई थिंक 750 Ti या फिर और बेकार वाला कोई ग्राफिक कार्ड था जिसमें बेयरली गेम चलते। ग्राफिक कार्ड भी खैर मैंने 4-5 महीने बाद दिया था और ट्यूशंस पढ़ा के, बट यस। और आज लेजेंड हम लोगों के पास है 4 पीसी है, जो कि भाई इंडिया में ही 4 है टोटल। उसके बाद हम लोगों के पास ये देखो एक बार, और इसका भाई ये क्या भाई मेरे से बड़ा पीसी है, मतलब ऐसे में बैठ के, ठीक है वैसे नहीं, बट ये इतना छोटा भी नहीं है। सक्सेस रेट भी बहुत कम होता है। लगी हुई है ना यहाँ पे जो तुम सोच भी नहीं सकते हो कि अगर तू गेमर में भी देखे ना तो 10 गेमर के नाम ले पाएगा जो बहुत हिट हो पाए।
भाई 10 या घर 15 है, सब कुछ है, व्लॉग है, And they're like बट lakhs मुझे से जिस चीज़ ने बनाया है वो यहाँ से शुरू होती है, दैट इज गेमिंग माय बॉयज एंड गर्ल्स। तो यहाँ पर तो लगाना बनता था भाई। तुम जो भी चीज़ यहाँ पर देख रहे हो ना भाई, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, बट एट द सेम टाइम धीरे धीरे लिया, आराम से लिया। सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग इस पीसी की तरफ को। यस सर, ये पीसी तो देख के भाई, पहले तो इसको कोई पीसी ही नहीं बता सकता कि ये एक कंप्यूटर है भाई। खुआरा बोल देगा Prop आदमी, इसको बोल लगता देगा है। कुछ शो पीस है, कुछ भी है, हाँ, बट ये show कंप्यूटर piece नहीं हो सकता। बट मैं तुम्हें दिखाता हूँ इधर, ये देखो भाई इसकी प्रॉपर जान। एंड ट्रस्ट मी ब्रो, जिस समय तुम यहाँ पर बैठते हो ना ऐसे, और तुम ऐसे देखते हो और तुम्हें दिखता है भाई ये पूरा का पूरा पीसी खुला हुआ भाई, इसकी वजह से मेरे को ना कमरे का मेक श्योर करना पड़ता है, कमरा पूरे टाइम पे चारों तरफ से बंद हो ताकि बिल्कुल भी धूल ना आए। एंड एट द सेम टाइम हमारा वो छोटा बॉट तो है ही जो सारी जितनी भी धूल है उसको सोख लेता है। ये पीसी ऐसा नहीं है कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ शो पीस है, इसमें कुछ क्रेजी नहीं है। इधर आओ, इसके अंदर तुम लोगों को मिल जाता है सबसे पहले एक 9800X 3D जो कि गेमिंग के लिए बहुत ही ज्यादा ओपी है, लिटरली ओवरकिल है, मजाक से हट के। 64 GB तुम लोगों को इसके अंदर रैम मिल जाती है, 6000 mAh पे, सॉरी mAh 6000 मेगाहर्ट्ज पे रन करती हुई। यहाँ पर पीछे तुम लोगों को दिख रहा होगा एक 5080 लगा हुआ है भाई, क्रेजी फॉर श्योर। इसके अंदर बहुत बड़ा पीसी नहीं, मतलब बहुत बड़ा ग्राफिक कार्ड नहीं लग सकता है, तो इसमें थोड़ी बहुत हम लोगों के पास रिस्ट्रिक्शंस थी। जैसे तुम देख सकते हो ये एक मिनी 80X बिल्ड है भाई, ये हाथ के बराबर पीसी है, बस सिर्फ और सिर्फ इतनी सी मदरबोर्ड है इसकी। इसमें ग्राफिक कार्ड के लिए भी तुम लोगों को एक PCI एक्सप्रेस पीछे से इसका निकालनी पड़ती है। मेन सीपीयू कहाँ पर है? ये राइट वाला? और एट द सेम टाइम इसके अंदर फॉर श्योर तुम समझ रहे हो, राइट वाला क्या है फिर? वो अलग CPU 3D भी लगा हुआ है, बट ये पीसी फुल्ली पैक्ड क्रेजी पीसी है, मजाक से हट के। एंड मेरा एक और सपना था, हमेशा से, मजाक नहीं करूंगा, मेरे पास 2 पीसी पहले से, बट मैं कभी भी ना वो डुअल पीसी सेटअप नहीं बना पाया क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी। तुम लोग देखा ही है भाई मेरा पुराना गेमिंग रूम, बट अब जब मेरे पास जगह थी तो ये आ चुका है हम लोग का डुअल पीसी सेटअप। ये मेरी पूरी की पूरी स्ट्रीमिंग संभालता है, वीडियो रिकॉर्डिंग संभालता है, A to Z। तो बेसिकली ये दोनों मॉनिटर जो तुम देख रहे हो ना, ये 4K सैमसंग का, और एट द सेम टाइम ये गीगाबाइट का 2K, ये दोनों के दोनों हम लोगों के इसके अंदर जा रहे हैं, जो कि मेरा स्ट्रीमिंग / रिकॉर्डिंग पीसी है। फिर आ जाते हैं हम लोग इस साइड को, द मॉन्स्टर भाई, मजाक से हटके। इसके अंदर 9950X 3D लगा हुआ है, लिटरली भाई Ryzen 9 टॉप एकदम, मतलब थ्रेड रिपर बोल दोगे, बट थ्रेड रिपर तो एक तरह सर्वर के लिए काम आता है। तो गेमिंग के लिए भाई 9950X 3D लिटरली ओवरकिल है। एट द सेम टाइम इसके अंदर एक 5080 भाई लेजेंड, बड़ी बात इतना थी। ज्यादा क्रेजी ग्राफिक कार्ड है ना भाई, मेरा मतलब 4090 actually पड़ा हुआ है बहुत मेरे पास, बड़ी वो बात छोटा थी। लगता है इस ग्राफिक कार्ड के महंगी सामने, बहुत। वो भी देखो और इसका ही है, मतलब जस्ट सेइंग, बट फिर भी एट द सेम टाइम तुम इसके अंदर भी देखोगे भाई वही 64 GB रैम, 6000 मेगाहर्ट्ज, It's a max out कर सकते sort हैं लोग। of। इसके अंदर AI ओवरक्लॉक भी है, 2 GB की Gen 5 M.2 SSD भी लगी हुई है इसके अंदर भाई, मजाक करके फ्लेक्स नहीं कर रहा, बट ये एक्चुअली भाई मेरा ड्रीम पीसी है एट दिस पॉइंट भाई। फॉर श्योर 5090 होता तो और मजा आता। लेट्स सी इन फ्यूचर अगर हो पाए तो 5090 मिलेंगे, क्योंकि अभी तो ग्राफिक कार्ड एंड रैम प्राइसेस आर लाइक स्काई हाई, मजाक से हटके। तो मेरे को तो डर लग रहा है भाई, अभी मैं खुद नहीं ले रहा हूँ कुछ भी। एट द सेम टाइम हम जाते हैं यहाँ पर, तो ये सोनी का ZV E10 है मेरे ख्याल से, ये मैंने लिया था क्योंकि इसके अंदर थोड़ी बहुत छोटी छोटी चीज थी। फॉर श्योर फुल फ्रेम कैमरा नहीं है, बट ये फिर फुल फ्रेम ये नहीं वही है, है तो जो हम ठंडा भी भी रहता सोच है, रहे थोड़ा थे गर्म भी लेने रहता के है। लिए। और स्ट्रीमिंग तुमने देखा ही है, मैं 24 घंटे स्ट्रीम करता था, तो ये गोडॉक्स की 2 लाइट लगी हुई है जो फोन से ही हो जाती है, तो मेरे को बार बार उठ के खोलना वोलना नहीं पड़ता है। फोन से अपनी ऑन करी, ये ऑन हो गई, कितनी ब्राइट चाहिए, लाइक वाइट साइड चाहिए, तुम समझ रहे हो ना यार, वो कलर चेंजेबल, वो सारी चीजें लाइट कर सकती है। फिर आ जाते हैं हम लोग मेन चीज की तरफ को, हम लोगों का माइक, ठीक है। ये स्टैंड मेरे को चेंज करना है क्योंकि जो मैंने सोचा था ये स्टैंड उतना ज़्यादा, मतलब कैसे बताऊँ, वो काम नहीं कर पाया। तो बेसिकली ये जो स्टैंड तुम देख रहे हो, इसमें लगा हुआ हम लोगों का SM7B माइक। भाई एक बार सर्च करना जाके भाई, कंडेंसर माइक्स में SM7B कितना क्रेजी है। उसके साथ साथ मैं तो कुछ नहीं पता। ये जो माइक है, ये माइक एक XLR माइक है, तुम देख रहे हो केबल पूरी रन कर रही है, तो इसको एक प्रॉपर भाई पावर हाउस मिला हुआ है। पहले तो कुछ बोलते मेरे को याद नहीं आ रहा है उसको, तुम लोग बताना अगर तुम लोगों को भाई कोई साउंड फ्रीक होगा। तो बेसिकली एक एम्पलीफायर टाइप आता है इतना छोटा सा, जो मैंने बहुत पहले मंगाया था क्योंकि माइक मेरा बहुत पुराना माइक है। तो एक इतना छोटा सा आता है जो बेसिकली इसके अंदर आवाज़ होती है बहुत कम आती है, तो वो उसको एम्पलीफाई करता है, अच्छे से दिखाता है। और वो जा रहा है इसके अंदर, जो कि हम लोग का फोकस राइट अच्छा, सोलो, sound इसके अंदर board है। एक ही XLR लगती है इसलिए इसका नाम सोलो है। ये हम लोग का फोकस राइट सोलो है, इसमें मैं पूरा ऑडियो बढ़ाना कम करना, आउटपुट अगर मेरे को कभी एक ऑक्स लगानी है, तुमको पता ही होगा हमारे पास IEMs पड़े हुए, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से भी सुन सकता हूँ। इसके जस्ट बगल में हम लोगों का एलगाटो का क्या कहते हैं स्ट्रीम डेक प्लस पड़ा हुआ है भाई, ये बहुत ही क्रेजी चीज़ है। अगर तुम लोगों ने पुराना स्ट्रीम डेक देखा होगा मेरा, फॉर श्योर उसमें तुम्हें लग रहा होगा बटन्स बहुत ज़्यादा थे, बहुत भाई ये तो छोटा लग रहा है। नहीं भाई, ये बहुत क्रेजी चीज़ है, इसके अंदर लिटरली अनलिमिटेड बटन्स है। कैसे, ये देखो, अगर मैं एडिटिंग कर रहा हूँ तो इसमें अंडू रीडू, मैं इसके अंदर कॉपी पेस्ट भी सेट कर सकता हूँ। एक बार घुमाऊंगा कॉपी हो जाएगा, एक बार घुमाऊंगा पेस्ट हो जाएगा, ऐसे करके। बाकी अभी सिस्टम वॉल्यूम वो सारी चीज़ें रखी हुई है। बट ये देखो असली चीज़, ये सारे के सारे देख रहे हो बटन्स, तुम लोगों को लग रहा है इतने बटन्स है क्या? नहीं, अगर मैं इसको ऐसे करूँगा तो मैं इसमें पेजेस बना सकता हूँ, लिटरली कितने भी पेजेस बन जाएंगे। इसके अंदर अलग अलग चीज़ें आते रहेंगे। होता क्या है? ये एक अनलिमिटेड Shortcut लाइक टाइप क्या shortcut? बहुत। अरे मान लिया मुझे स्ट्रीम खोलना, बटन दबाया, स्ट्रीम खुल गया, इंस्टेड ऑफ ओपनिंग स्ट्रीम टाइपिंग, अगर मुझे फोल्डर सिलेक्टेड है, मैं वहां जाना तो उस बटन में फोल्डर हो जाएगा सीधा। और ये हेडसेट तो भाई तुम लोगों को पता ही है मेरे फेवरेट है, कब से चल रहे हैं भाई मेरे को भी याद नहीं, और नया ले लिया है। बट हाँ, मेरे तो ये इसको थोड़ा सा कुछ होता है, मैं सेम लेता हूँ, ना लेफ्ट ना राइट, यही सेम। तो ये सारा का सारा डन हो गया है भाई। तुम लोगों को पीसी के बारे में सब कुछ पता चल चुका है, ये तो मैंने तुम्हें दिखाई दिया है। ये बहुत ही प्यारी प्यारी थोड़ी बहुत और है, और थोड़ी निकालेंगे, नीचे वाले में लगाऊंगा इनको और अच्छे से। यहाँ पर है असली तार का पूरा जंजाल। तुम ऊपर देख रहे हो ना, तुम्हें बहुत कम तार दिखेंगे, बट सारा का सारा जितना एलगाटो 4K अपना वो लगा हुआ है, लाइक क्या बोलते हो, सो कैप्चर कार्ड लगा हुआ है, फिर 3 मॉनिटर, ये चीज़ ट्रस्ट मी ब्रो। इससे पहले तुम लोग बोलो फ्लीट भाई किसी और से कराया होगा, नहीं भाई, जैसे गाड़ी का मैकेनिक होता है ना, लेजिट ऐसे ऐसे करके मैंने इसको पूरा का पूरा सेट किया है।
अब मैं तुम्हें एक मस्त चीज और दिखाता हूँ, इधर को आओ। तो यहाँ पर हम लोगों का राउटर लगा हुआ है जिससे मैं इंटरनेट चेंज कर सकता हूँ। हमारे घर में 2 इंटरनेट लगे हुए हैं, तो अगर बाई चांस एक काम नहीं कर रहा तो दूसरे वाले पे हम लोग लगा सकते हैं। ये हम लोगों का एक वो है, तुम लोगों को यूपीएस। सेम मेरे पास है। पता ही होगा। सर बचा के भाई, कैमरामैन ने सर बचा दिया। तो यस, ये हम लोगों का बेसिकली वो है अपना यूपीएस है, जिसके अंदर अगर लाइट जाती है 1 सेकंड का जो फ्लक्चुएशन है ये संभाल लेता है। जस्ट 1 सेकंड का भी नहीं होता वैसे तो, मेरे वाली सेम मॉडल ही है। थोड़ा भी हुआ, इवन दो हम लोगों का ये पूरा का पूरा रूम इन्वर्टर पे है, तो होना नहीं चाहिए, ठीक है। वही। लेकिन फिर भी कभी कभार क्या होता है ना, ये बहुत प्योर लोड पे चलता PC है है तो बहुत ज्यादा inverter हो जाता है। बट हाँ नहीं, ये नहीं, उस वो ही रखा है मैंने। अच्छी चीज ये कि 2 पीसी हैं, तो अभी वो चीज का टेंशन उतना ज्यादा नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, दिस इज लाइक लेजिट माय ड्रीम राइट हियर। मतलब अगर तुम मेरे को इस कोने पे छोड़ दो और मुझे थोड़ी बहुत पॉकेट मनी दे दो, जो भी नए गेम्स आ रहे हैं वो खेलने के लिए, मैं लिटरली भाई यहाँ पे बैठ के स्ट्रीम करके ये मेरे इसके बाद माउस पैड के ऊपर एक और माउस पैड है। वो तो हो गया, मुझे ज्यादा पैसा आ और जाए तो ये सब भी legit अपना पूरे की पूरी लाइफ निकाल सकता हूँ। इट्स लाइक दैट। और दिखने का देखो एक बार से, ये कितना लगता बहुत crazy है। लाइक होल रूम ब्रो, मतलब खाली ये भी नहीं, पूरा का पूरा रूम। बट तुम समझो ना, थोड़ा गेमर के लिए फिर वो कोना ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर ये पूरा का पूरा रूम भी मेरे को छोटा करना होता ना, मैं लेजिट इतना सा इसको बनाता, बट ये मैं जरूर बनाता भाई। ये जो तुम देख रहे हो ना, ये दीवार नहीं है, दरवाजा। देख लिए, देख गया। एक प्रॉपर स्टोरेज टाइप जगह है Yeah. जहाँ पर वेल तो हम लोगों जापान का आ गया क्या? तो you don't wanna reveal this. कलेक्शन है दोस्तों। यस सर, कार्ड कलेक्शन बहुत ही ज्यादा क्रेजी। भाई हर वीडियो में ऐसे करता है जो अभी प्रॉपर्ली दिखाना मत, लेकिन ठीक है, कुछ तो दिखाया, कुछ बहुत तो ही ज्यादा दिखाओगे क्रेजी राइट साइड। भाई साहब। नहीं दिखाया, ये हाइप थी। वो दे वो रहा। अबे हाँ, वो हल्का सा कुछ दिखा तो रहा अभी है। प्रॉपर्ली दिखाना मत, लेकिन ठीक है, यही तो इसकी हम properly लोग डिफरेंट दिखाना वीडियो बनाएंगे। ऑनेस्टली बता रहा हूँ भाई, बहुत ही क्रेजी चीज है। खास करके जितने भी पोकेमॉन टीसीजी फैंस होंगे या फिर ओवरऑल भी भाई जितने भी मेरे फैंस हैं, उनको पता होगा ये कितनी क्रेजी चीज है। तो अगर तुम लोगों को मेरा पूरा का पूरा कलेक्शन देखना, जो कि इसके अंदर भाई लेजिट ये 4 डब्बों के अंदर हुआ करता था, पता तुम लोगों को कितना दबा दबा के रखा होता है सामान। मैंने तुम्हें पता है कितने सालों से फाइनली इनको घर मिला है। अगर तुम लोगों को मेरा पोकेमॉन कार्ड कलेक्शन पूरा का पूरा देखना है, इस वाली वीडियो पे 300 के लाइक्स कर दो, मैं दिखा हो दूं, ही ठीक है। चुके। एलेक्सा टर्न ऑन गेमिंग बैल्कनी। बैल्कनी है। देख रहे हो दोस्तों, अंधेरा अंधेरा, और अब तुम्हें क्या लग रहा है मैं वहां से वहां दौड़ूंगा उसके बाद लाइट खोलूंगा? भाई ये भी बहुत ज्यादा क्रेजी जगह है। Shutter? यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो मैंने थोड़ा बहुत अभी कुछ रखा हुआ है, ये हम लोग को स्ट्रीम में ओपन करना है। बट यस, अब जो तुम बाहर से वो देखते हो कैंटिलीवर, जो मैंने बोला था कि 20 फुट, हाँ 20 फुट हवा में पूरा का पूरा, वो एक्चुअली यही चीज़ है। वो ये बैल्कनी आ रखी है पूरी की पूरी, और ये भाई बहुत ही ज़्यादा मजेदार है। लाइक अगर मुझे सांस लेनी है भाई, एंग्जाइटी हो रही है मेरे को, हो रहा है कहाँ जाऊँ, तो मैं यहाँ पर आकर आराम से अपना सांस ले सकता हूँ। यहाँ से नीचे भी दिखता है, बट डर लगता है मुझे हाइट से, तो इसलिए मैं ज़्यादा देखता नहीं, और इसलिए मैंने इनमें लॉक अलग से लगवा रखा है ताकि ये खुद से ना घूमे कभी हवा से। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर एक ह्यू लाइट लगा के ना, ऐसे लाइट मारी जाए तो छत पे पूरी की पूरी लाइट जाए, बहुत क्रेजी लगेगा। बट यस, ये हम लोगों की वॉशरूम रूम में ही बैल्कनी है अलग से। तो गाइस ये सब तो ठीक है भाई, बट ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इतना बड़ा गेमिंग रूम होना ना एक प्रॉब्लम भी है। और वो प्रॉब्लम क्या है, अगर मुझे वॉशरूम यूज करना पड़ता है तो मुझे कहाँ जाना पड़ता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, आ जाओ भाई। हम लोगों को लेजिट यहाँ से पूरा का पूरा जाके अपने बेडरूम में जाके, फिर उसके बाद बेडरूम से यहाँ पर आके, फिर उसके बाद बेडरूम के भी अंदर जाके, यहाँ पर जाके, भाई साहब अंदर भी आ जाओगे क्या, रुक जाओ थोड़ा, तो यहाँ पर जाके भाई वॉशरूम यूज करना पड़ता है। बट क्या तुम्हें लगता है कि ये प्रैक्टिकल है? आई नो तुम में से कुछ लोग बोलेंगे फ्लीट भाई इतना बढ़िया घर होने के बाद भी भाई वाइनिंग क्यों कर? भाई ऑनेस्टली ट्रस्ट मी, डेली बेसिस यूज के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, इसीलिए तुम्हारे भाई ने ऑलरेडी सब कुछ सोच के रखा हुआ था। तुम समझ रहे हो, ये होता है जब भाई आप पैसे तो लगा ही दो, बट थोड़ा सा अपना टाइम और अपना प्यार भी लगा दो ना। अबे उसने नहीं बनाया टेक्नो गेम भाई में। अगर और वो गेमिंग कौन है? अज्जू भाई बनाया हो शायद। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर एक पैंट्री भी दे रखी है दोस्तों। यस सर, वो दिखाया था लास्ट टाइम इसने रूम ये। यहाँ पर थोड़ा बहुत अपने लिए खाना वाना पकाया, थोड़ा पानी गर्म करा, वो लिया मस्त करके एकदम क्रेजी। एंड एट द सेम टाइम अगर बाई चांस थोड़ा सा वॉशरूम यूज करने का मन कर रहा है तो यस सर, हम लोगों के पास है ये बाथरूम भी बढ़िया एकदम मजेदार बाथरूम, मजाक शर्ट के यूज करके भाई मैं तो 5 में से 5 स्टार दूंगा। भाई यार ऐसा लग रहा है पता नहीं कोई रेस्टोरेंट के बाथरूम यूज कर रहा है। ऑर्गेनाइज है, लाइक वो यूज ही नहीं करता छोटा वैसा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, भारत मैंने माता की स्काउट जय। की ओर देखा है फोटोज वगैरह के अंदर ही, और जब मैं अपना बना रहा था मैंने उससे एडवाइस ली थी कुछ, तो हाँ मैंने कुछ पूछा था कुछ जो रिगार्डिंग ये कैसी चीजों का, ये कैसा है, तो मेरी बात हुई थी उस साउट से उस टाइम। आई मीन फोटो में देखा, फोटो में देखे लगा साउट का बहुत ही बड़ा रूम है, फोटोज में तो इससे बड़ा रूम लगता है, बट हाँ इसमें बहुत सामान है। एनीवेज दोनों में बहुत बड़े रूम है।